अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी तो मैं हूँ माही सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही मल्टी फूड्स। जो रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। छोटे बड़े इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़र्दा, जो कि हमारी तकरीबात में बहुत ज़्यादा बनने वाली रेसिपी है। जी तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी लिया है जिसमें एक बादियान का फूल डाल दिया है, 3 छोटी इलायची, 1 दारचीनी का पीस, 5 लौंग डाले हैं। सेला चावल थे मेरे पास हाफ़ केजी, जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले। तो अब हम उन्हें बॉईल कर लेते हैं इस पानी में। जी तो साथ ही हम डाल देते हैं ज़र्दा रंग। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़र्दे का रंग डाला है। इसको अच्छी तरह हिला लेते हैं और बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो चावलों को हमने 10 से 15 मिनट बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा हम इन्हें बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन्हें भिगो के रख दिया गया था। जी तो चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा इन पे कलर नहीं लाना क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर से इसकी सॉफ्टनेस चावलों की ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा सख्त से चावल मालूम होते हैं, इसलिए मैं इनका कलर बहुत ज़्यादा ज़र्द नहीं करूँगी और लाइट सा कलर होगा इनका, जो कि बहुत ही प्यारी लुक देते हैं। चलें जी, चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम इन्हें स्टेन कर लेते हैं। जी तो हमने चावलों को 92% तक बॉईल किया है। इससे ज़्यादा हमने नहीं करने। बाकी जो 8% है वो हम दम पे इन्हें पकाएंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कैसा खड़ा खड़ा चावल है और बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं है। 92% पे हमने इसे गला लिया है चावलों को। अब कढ़ाई लेते हैं जी, उसमें मैंने 1.5 कप घी का डाला है। 3 डाल देते हैं छोटी इलायची। और क्योंकि ये हमारे पास चावलों का 1.5 कप था तो हम 1.5 कप इसमें चीनी नहीं डालेंगे। चीनी इस तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं इसका 1.25 कप डालूँगी चीनी का। तो जी अब इसमें 1 कप हम डाल देते हैं जी दूध का 100 ml और हम इसमें चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जी तो चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। जी तो चीनी तकरीबन सारी ही मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं जी चावल। इस पॉइंट पे हम चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर इन्हें बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो चीनी की वजह से ये सख्त हो जाएंगे, लिहाजा हम इन्हें थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे। जी तो लौंग और बादियान का फूल हम निकाल लेते हैं। इनका यहीं तक था फंक्शन, इनका टेस्ट सारा आ गया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इस तरह ये
چاولوں کے اندر اچھے نہیں لگیں گے۔ جی تو اب باری ہے گارنشنگ کی۔ دم لگانے سے پہلے ہم گارنشنگ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جسے ہم دم لگانے سے پہلے اوپر سپریڈ کر دیتے ہیں۔ کھوپرا ہے، کاجو ہے، چھوارے ہیں، بادام ہیں اور کشمش ہے۔ چلیں جی، اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیتے ہیں اور 15 سے 20 منٹ تک کا ہم اسے دم دیں گے۔ جی تو 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم چیک کرتے ہیں جی ہمارے چاول کیسے بنے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور خوبصورت چاول بنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھلے کھلے چاول ہیں۔ جیسی ہی کوئی تقریب ہو اس میں اگر زردہ نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی ڈش لگتا ہی نہیں ہے کہ میٹھی ڈش بنائی گئی ہے۔ میٹھی ریسپیز میں یہ ایک شہنشاہی ریسپی ہے۔ جی تو اب کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ چلیں جی، ڈش آؤٹ ہو چکی ہے۔ اب کرتے ہیں ٹیسٹ اور دیکھتے ہیں جی کیسے بنے ہیں ہمارے چاول، کیسا بنا ہے ہمارا زردہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہمارا زردہ بنا ہے، بہت ہی ٹیسٹ فل ہے۔ آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں، بہت ہی اچھا بنے گا آپ لوگوں کا زردہ۔ جی تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک اور شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کیے کریں تاکہ میری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہو وہ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔